इधर राजस्थान के कोटा में कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा हुआ, जहां पेशी पर आए प्रोफेसर और छात्र को वकीलों ने थप्पड़ जड़ दिया। कोर्ट में पेशी पर आए प्रोफेसर और छात्र पर नंबर बढ़ाने के बदले अपनी स्टूडेंट से फिजिकल रिलेशन की डिमांड का आरोप है। इस केस में सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को 25 दिसंबर तक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही दोनों आरोपियों को कोर्ट से बाहर ले जाया गया, वहां वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच वकीलों के एक ग्रुप ने आरोपी प्रोफेसर गिरीश परमार और छात्र पर धावा बोल दिया, जिसके बाद आरोपियों की सुरक्षा को देखते हुए 4 थानों की पुलिस को कोर्ट परिसर में तैनात किया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों को कोर्ट से बाहर निकाला गया। लेकिन वकीलों ने पुलिस को चुनौती दी है, जब आरोपी प्रोफेसर और छात्र को कोर्ट में पेशी पर लाया जाएगा, इसी तरह उनकी पिटाई की जाएगी। उधर तुर्की ने एक बार फिर सरेआम सीरिया को धमकी दी। तुर्की ने कहा कि उसे सीरिया में अपना मिलिट्री ऑपरेशन चलाने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मतलब तुर्की ने ये ताल ठोक कर ऐलान कर दिया कि अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा, न वो सीमाओं का ख्याल करेगा और न दूसरे देश की जमीन उसके लिए मायने रखेगी। तुर्की सीरिया के आसमान में घुसकर वहाँ एयर स्ट्राइक कर भी चुका है। तुर्की और सीरिया एक दूसरे के पड़ोसी हैं और सीरिया के उत्तरी इलाके में YPG नाम के कुर्द लड़ाकों के संगठन का दबदबा। तुर्की का मानना है कि YPG तुर्की के कुर्द लड़ाकों के संगठन PKK का ही हिस्सा है। तुर्की ने PKK को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। जून में तुर्की ने कहा था कि वो सीरिया में एक बड़े मिलिट्री ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है ताकि वहां से कुर्द लड़ाकों का सफाया कर सके। उसी पर तुर्की के रक्षा मंत्री ने 2 टूक कहा कि उनके देश को अपनी सुरक्षा के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। हैकर जॉर्ज हॉड्स ने ट्विटर से महज 4 हफ्ते में ही इस्तीफा दे दिया। जॉर्ज हॉड्स आईफोन हैक करने की वजह से सुर्खियों में आए थे, जिन्हें पिछले महीने ही एलॉन मस्क ने ट्विटर में इंटर्नशिप पर रखा था और महज 4 हफ्ते में ही जॉर्ज हॉड्स ने ट्विटर छोड़ दिया, जिसकी जानकारी जॉर्ज हॉड्स ने ट्वीट करके दी। जॉर्ज हॉड्स ने लिखा कि उन्हें नहीं लगता कि वो वहां कोई प्रभाव डाल पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा लेकर वाराणसी पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और बीच यात्रा में कार्यकर्ताओं में जमकर हाथापाई। वाराणसी पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जमकर हाथापाई हुई। यहां यात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल कांग्रेस नेता अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा वाराणसी पहुंची थी। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। ऐसे में यात्रा जैसे ही पांडेपुर चौराहे पर पहुंची, कांग्रेस की कार्यकर्ता किसी बात को लेकर आपस में ही भिड़ गए। इस बीच यात्रा में जमकर हाथापाई हुई। अचानक से हुई इस लड़ाई से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पदाधिकारियों को बीच बचाव करने आना पड़ा और बड़ी मुश्किल से ये मामला शांत हुआ। वहाँ एक तरफ इस हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने इस लड़ाई पर पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है। कांग्रेस नेता राज बब्बर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बना सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की संचालन समिति में नाम न होने से राज बब्बर नाराज हैं। इसलिए जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी पहुंचेगी तो राज बब्बर के उसमें शामिल होने की संभावना नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कुछ नेता राज बब्बर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो यात्रा में शामिल रहें और विरोधियों को पार्टी पर निशाना साधने का मौका न मिल सके। उधर अमेरिका ने हाइपरसोनिक स्पीड वाले जासूसी ड्रोन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए उसने करोड़ों रुपए का बजट भी बना लिया और जासूसी ड्रोन बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर भी ढूंढ लिया। और मेहम नाम के प्रोग्राम के तहत जासूसी ड्रोन बनाने के लिए कहा गया है, जो हाइपरसोनिक स्पीड यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेजी से उड़ेगा और दुश्मन के इलाके में खुफिया जानकारी ढूंढ निकालेगा। खबर है कि अमेरिका इसके लिए करीब 33 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 2700 करोड़ रुपए खर्च करेगा और इस जासूसी ड्रोन में ISR तकनीक का इस्तेमाल होगा, यानी ये ड्रोन सर्वेलेंस और दुश्मन के ठिकानों की टोह लेने में माहिर होगा। और हाइपरसोनिक स्पीड की वजह से ये हवा के झोंके की तरह दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुस जाएगा और पलक झपकते ही उड़ जाएगा।